सर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो क्वेश्चन आपको भेजा था। ओ ये ठीक है, रुक जा यार, मैं कुछ दिनों से जरा बिजी, कुछ दिनों से डाउट सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ। रुक जा, आजाद को भेज दूंगा, दोबारा सीवी सेंड कर देना मुझे एक बार। 1B 2D 3D 4D 5B 6D 7C। तो आगे चलता हूं, ठीक है। ये तुम लोगों का क्या बोलते हैं, डाउट्स देखता हूँ, थोड़ी देर बाद देता हूँ। आज जरा मुझे टेंजेंट नॉर्मल खत्म करना है। और दीप, तेरा डाउट का सॉल्यूशन भेज देने से होगा ना? हाँ सर। ठीक है, मैं सॉल्यूशन भेज दे रहा हूँ डाउट का। हाँ, वो मुझे, क्योंकि क्या होगा कि टेंजेंट नॉर्मल थोड़ा लंबा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में ना जाए तो अच्छा है। मुझे नहीं मालूम है कितना देर लगेगा, अगर खत्म हो जाता है तो डाउट लूंगा, हाँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। मैक्सिमम मिनिमम का बात नहीं है, ये थोड़ा बोरिंग टाइप का टॉपिक है। टेंजेंट नॉर्मल बोरिंग मतलब थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा कि थोड़ा लंबा सर सम मेरा होता भी है, एक मुझे डाउट थोड़ा। था। हाँ, तूने भी भेजा था ना मुझे, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, अब मुझे मिला है, डाउट था तो। कौन बोल रहे, मयूर ना? सर अभिनव। अभिनव 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 सर, हाँ, तो अभिनव का भी डाउट मिला है। 2 मिनट। टेंजेंट नॉर्मल, वो अभिनव तेरा जो डाउट था वो तो मैक्सिमम मिनिमा का था ना? यस सर। तो मैक्सिमम मिनिमा का डाउट अभी नहीं करवा पाऊंगा, कल नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। क्यों, स्कूल में चाहिए क्या? नो सर, मतलब मिला था, मतलब कहीं पे। वो अभी तक अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मैक्सिमम मिनिमा है वो। हाँ, ओके सर। वो तो कराऊंगा ही वैसा समझा। हाँ, इंपॉर्टेंट रीजन। हाँ चलो, तो टेंजेंट और नॉर्मल, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमें एक पॉइंट दिया रहता है, तो यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ये x1 y1 पता है, तो अगर मुझे स्लोप पता है तो खेला खत्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। तब इक्वेशन ऑफ x1 y1 अगर स्लोप है, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो टेंजेंट एट x1 y1 निकालने के लिए तुम्हें देखो क्या क्या मालूम है। तुम्हें पॉइंट मालूम है और तुमने स्लोप निकाल लिया, तो x माइनस x1। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल वो लाइन है जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1/m हो जाएगा। मतलब तुम लिख सकते हो माइनस dx/dy x1 y1, मगर नॉर्मली ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं -1/dy/dx। सब बात बराबर है। और तब मैं अगर बोलूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। कल सुबह 10 बजे मैं वेक्टर का क्लास लूंगा, बोर्ड लेवल। रात को लिंक मिल जाएगा तुम लोग को। हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू, जिन लोग को आने का मन है वो अभी आ सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी भेज दिया जाएगा। तो कोर्स को थोड़ा स्पीड में खत्म करने के लिए मॉर्निंग आवर को क्लासेस लेना शुरू कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ n x माइनस x। तो इसी के ऊपर कुछ बेस सम्स करते हैं। टॉपिक बड़ा आसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर कुछ लंबे सम्स होते हैं इसीलिए। हाँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो मैं सॉल्व एग्जांपल से ही सम सॉल्व करवा रहा हूँ तुम लोग को, ताकि क्या बोलते हैं, हम लोगों का टाइम सेव हो। हाँ, और वरना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तुम लोग बोर हो जाओगे। फाइंड द स्लोप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड, ऊपर लिखने का टाइम दूंगा, पहले एक सम करवा लेता हूं। नॉर्मल टू द कर्व 4x स्क्वायर, ओ एक चीज तो बोल रहा ही नहीं, टेंजेंट नॉर्मल जेई मेंस 95% बोर्ड लेवल के सम्स आते हैं। जेई एडवांस में कुछ अच्छे सम्स आते हैं, तो मान सकते हो कि जेई एडवांस में 60% 70% आते हैं बोर्ड लेवल के। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 50% सम्स बोर्ड लेवल के होते हैं। डिफरेंशिएट करो कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ये देखो।
ठीक है, तो एओडी में तुम अगर मुझे बोलोगे कि सर जेई मेंस में और एओडी में आपका, एओडी में आप क्या बोलोगे, बोर्ड खत्म होने के बाद, जैसे लिमिट में था ही नहीं, तुमने देखा होगा, तो मैं कहूंगा कि जेई मेंस में तुम, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें बोर्ड लेवल का थ्योरी खत्म आ गया तो तुम जेई मेंस का 50 to 60% सम सॉल्व कर लोगे। जेई एडवांस में मगर ज्यादा नहीं हो पाएगा, 20-30% होना भी मुश्किल हो सकता है, अगर खींच टांग के करोगे तो वही होगा। तो इसीलिए मेंस के लिए तुम कह सकते हो कि मेंस बहुत हद तक बोर्ड लेवल खत्म होने से एओडी का बहुत थ्योरी वहां पे लग जाता है, बहुत लगता है, तुम्हें इससे पता चल जाएगा जब सम भेजा जाएगा। तो क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, तो अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, शुरू कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। 2 मिनट रुको, हाँ एक फोन आ रहा है, क्यों आ रहा है? सॉरी, एक स्टूडेंट का फोन था, मुझे कभी कभी होता है, उन लोगों को लिंक किसी को नहीं मिला, मुझे ये फील हुआ, बीचवी स्टूडेंट का था, कोई यहाँ पे आना चाहता है किसी कारण। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 एट 3√2/2 कॉमा √2। सॉल्यूशन। तुम बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे, पहले मुझे करने दो, स्टार्टिंग सम में कुछ बोलूंगा तो बोलोगे सर तो पढ़वाते क्यों। चलो सबसे पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, 4 2 जा 8x, 9 2 जा 18y के साथ। सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। वो मैं इसलिए पूछा क्योंकि मेरा फोन में कनेक्टेड नहीं है, मैं भी कनेक्ट करूंगा उसे। dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4x/9y। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हाँ मैं सॉल्व एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि बड़े बड़े इक्वेशन को मुझे ज्यादा मतलब लिखने में डायरेक्टली देख के लिखाऊंगा। हाँ, dy/dx माइनस 4x/9y। तो बोलो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालोगे, dy/dx जो पॉइंट में निकालना है, कौन सा पॉइंट में निकालना है, ये वाले पॉइंट में निकालना है, 3√2/2 कॉमा √2। तो ये अगर इसमें डालोगे तो तुम्हारे पास ये -2/3 आ जाएगा। हाँ यही सब के लिए मैं कह रहा हूँ, तो ये सब तो तुम डाल ही सकते हैं ना, इसमें टाइम क्यों बर्बाद करो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे बोल रहा है, 3√2 कॉमा √2 इज, दिल खुश हो जाएगा, एटलीस्ट मेन लेवल में तो खुश हो जाएगा, √2/√2। अब बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा, अगर ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल है तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसा दिखेगा, 3/2। तुम बोलोगे सर अब आप बोल कर रहे हो, नॉर्मल का इक्वेशन कैसा दिखेगा, y माइनस √2 इज इक्वल टू क्या, 3/2 x माइनस 3√2/2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये थ्योरी है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और मैं तब तक थोड़ा अरेंज कर दूं चीजों को। आज एक्चुअली डीपीपी बनाने में बहुत लेट हो गया, आज मेरा सुबह एक क्लास था, रिवीजन क्लास चल रहा है, फिर से मतलब शुरू किया है मैंने चीजों को दोबारा, हर एक चीज को। सर
बोल बोल सुन रहा हूँ। सर y के रेस्पेक्ट में भी तो डिफरेंशिएट करने से वो हो जाएगा ना, दोनों का इक्वेशन ही तो इसमें निकाल सकते। इसमें तो किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो। मैं नॉर्मली एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाता है हर समय, इसके लिए। सर बोलते जा। हम लोग dy बाई dx किए तो टेंजेंट का स्लोप निकला, अगर dx बाई dy करते तब नॉर्मल का स्लोप निकलता। नहीं, डी माइनस लगाने से बात वो नहीं है। उसने पूछा डिफरेंशिएशन हो सकता है, नहीं डिफरेंशिएशन तो हो सकता है, उसके बाद तुम्हें जो निकालना है उसके अनुसार निकाल लेना। आया समझ में? यस सर। वो dx बाय dy कुछ भी नहीं देता है, ना तो टेंजेंट का स्लोप देता है ना तो नॉर्मल का स्लोप देता है, वो कुछ भी नहीं देता है। ठीक है सर। माइनस लगाओगे तब वो देगा कुछ। आगे चलूं? नहीं सर। ठीक है। चलो आगे निकलूं? यस सर। चलो, दो लाइन अगर पैरेलल था तो उनका स्लोप सेम होता था। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर था, वो तो हमने यूज किया मैंने m2 = -1। प्रॉब्लम, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 3 का होल स्क्वायर, where tangent is parallel to the line joining 4,1 and 3,0। 10 सेकेंड हमको पढ़ने के लिए। सॉल्यूशन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। तो दो पॉइंट दिया हुआ है, एक 4,1 एक 3,0। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर ये एक पैराबोला है, ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो तुम्हें वो पॉइंट निकालना है P x1, y1 जहां पे दोनों टेंजेंट पैरेलल हो। तो इसलिए पहले स्लोप ऑफ AB निकाल लेते हैं। y2 - y1 by x2 - x1 0 - 1 by 3 - 4 is equal to 1। कर्व क्या दिया हुआ है? कर्व तुम्हें दिया हुआ है y = x - 3 का होल स्क्वायर। क्या करोगे? समझ में तो आ ही रहा होगा ना क्या करोगे? डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप निकालोगे, दोनों को इक्वेट करोगे। तो dy by dx = 2 times of x - 3। लेट पॉइंट को ले लेता हूं x1, y1, तब स्लोप कैसा दिखेगा? dy by dx at x1, y1 is 2 times of x1 - 3। तो अकॉर्डिंग टू द सम क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द सम स्लोप मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, 2 times of x1 - 3 is equal to 1। तो हेंस x1 is equal to तुम्हारे पास आ जाएगा 7/2।
अगर x1 by 7 by 2 आ गया तो y1 कहाँ से आएगा, क्योंकि p x1 y1 कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन y इज इक्वल टू क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, y1 इक्वल टू क्या, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये इसमें पुट अप कर देना, 7 by 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। खेला खत्म। दिल खुश हो जाएगा जब जेई मेंस लेवल में कराऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। सर हाँ बोल दे जा, सुन रहा हूँ। सर हमने तो सर वो कोनिक सेक्शंस में सर ऐसा टाइप का सम्स किया था ना। और हाँ, कॉनिक सेक्शन में याद है मैंने कहा था जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत सम को तुम इस टाइप से कर पाते हो, ये आसान होता है। ठीक है, यस सर। तो वही वाली बात है। टेंजेंट और नॉर्मल जब भी निकालने बोलेगा ना कॉनिक सेक्शन में थोड़ा बुद्धि लगाना कि अब तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, ये चीजों को थोड़ा आसान कर देता है, आसान करता है। अरे सर लाइन नंबर 21 में वो x1 इजिकल टू 1/2 + 3 होगा ना? कौन सा लाइन नंबर 21 x1? हाँ बोल, क्या क्या? सर x1 इजिकल टू 1/2 + 3 होगा ना? तो 7/2 हो जाएगा ना। ओ सर वो 7 है, मेरे को सर 1 लग रहा है। ठीक है सर। आज तुम लोग का स्कूल का छुट्टी था क्या? नो सर, तो कल है। कल है सर। ईद का ना? हाँ यस सर। हाँ ठीक है, तो कल तो अच्छा है, फिर कल सुबह क्लास लेने में किसी का पंगा नहीं है तब। कल 3 सबका दिन ही तक छुट्टी। है सर, हाँ मंडे भी है? 3 दिन हाँ। तक है, 3 दिन। तो मंडे है तो फिर मंडे को भी एक क्लास ले लेता हूँ तब। हाँ ठीक है यस सर, सर। यस सर। मतलब स्कूल अगर छुट्टी चल रहा है तो छुट्टी में एक क्लास ले लेते हैं थोड़ा हाँ ठीक है, हाँ तो तब चलो बे, तब तो वेक्टर बोर्ड लेवल खत्म ही हो जाएगा, मजा आ जाएगा। दो क्लास में वेक्टर बोर्ड लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सर हमारा तो 14 तारीख तक बंद ही थी। हाँ तो बहुत अच्छा बात है, आराम से पढ़ते रहो। हाँ किस खुशी में? सर वो वो समर हॉलीडे समर वेकेशन, एपीएस का समर वेकेशन लेट होता है। आगे चलूं मैं? आगे चलूं? हॉराइजेंटल टेंजेंट कभी कहेगा तो मतलब क्या हुआ? हॉराइजेंटल टेंजेंट मतलब वहां पे dy by dx क्या होगा? 0। 0। वर्टिकल टेंजेंट वहां पे dy by dx क्या होगा? 90। मतलब 1/0। 1/0। और ऐसे लाइन को हम इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस कहते हैं, क्योंकि ये और ये सेम है। तो अगर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस बोला जाएगा तब dy by dx का वैल्यू +-1, मतलब एक बार स्लोप 135 डिग्री हो सकता है, नहीं तो 45 डिग्री हो सकता है। लिखना है तो लिख लो। 3 चीज याद रखो, हॉराइजेंटल, वर्टिकल और इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस।
आगे चलूं? Problem. If the tangent to the curve root x plus root y is equal to root a at any point on it cuts the axis OX and OY at P and Q respectively, prove that OP plus OQ is equal to A. बोर्ड लेवल के लिए स्टार मार्क। चलूं आगे? हाँ सर। If the tangent to the curve तो कर्व का इक्वेशन रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। सपोज ये कर्व का पार्ट है, तो कह रहा है कि टेंजेंट जब तुमने ड्रॉ किया किसी एक पॉइंट में, P को x1 y1 ले लेता हूं, P नहीं लेता हूं, ये पॉइंट को A ले लेता हूं, तो ये x एक्सिस को P में कट कर रहा है, y एक्सिस को Q में कट कर रहा है। तो पॉइंट A ले लेता हूं x1 y1, तो मैं जानता हूं कि A जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये हर समय याद रखोगे। नंबर 1, क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग लिखते नहीं है, हम केवल लिखते हैं लेट A बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हाँ ये ऑन द कर्व है, ऑन द कर्व। अब कर्व मेरे पास क्या है, दोबारा लिख रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट वाई dy by dx is equal to 0. This implies dy by dx is equal to minus root y by root x. Now slope at tangent 8 निकालोगे कहां पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो a में निकालोगे, तो dy by dx at a x1 y1 क्या मिला, माइनस रूट ओवर y1 by x1। तो अगर तुम्हें स्लोप मिल गया, पॉइंट तो तुम्हें पता ही है, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसा दिखेगा, तुम्हें स्लोप मालूम है, तुम्हें पॉइंट मालूम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 y minus y1 equal to m times of x minus x1, मतलब y minus y1 is equal to minus root over of y1 by x1 x minus x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y root over x1 minus x1 y1 is equal to minus root over y1 x। ये फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये, सॉरी मैंने गलती लिखा, मैंने रूट x1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, y1 रूट x1 प्लस x1 रूट y1। स्टार मार्क अब आया है, तुम बोलोगे सर आपने स्टार मार्क क्यों दिया, ये सामने बताता हूं। अब इसके लिए दिया है y रूट ओवर x1 इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास हो जाएगा x1 रूट ओवर y1 प्लस y1 रूट ओवर x1। तो अब इसका x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, OP का मतलब x इंटरसेप्ट था ना, x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हर समय किस चीज को जीरो दोगे, कोई बोलेगा, y x इंटरसेप्ट किसको जीरो दोगे,
y Y. को do। y को x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए y को 0 डाल दो इनटू 3। तो y को 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, x रूट ओवर y1 इक्वल टू x1 रूट ओवर y1 प्लस y1 रूट ओवर x1। तो हेंस x का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा, x का रूट y1 से अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x1 प्लस रूट ओवर x1 बाय y1। थोड़ा अजीब क्यों आ रहा है, कहीं गड़बड़ किया क्या मैंने? ये एक्चुअली रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू a 1/2 रूट x 1/2 रूट y dy बाय dx माइनस रूट ओवर y बाय x। तो ये ले लेता हूँ, तो सर ये ले 27 लेता वाले हूँ। में, सर लाइन 27 में x1 प्लस रूट ओवर x1 y1 होगा। x1 प्लस नहीं ठीक है, मगर वो नहीं है। मेरा कहना है कि मैं थोड़ा इसी को अच्छा कर देता हूँ एक बार। ये मुझे ऐसा अच्छा, ऐसे भी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ये इक्वेशन ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। x रूट ओवर y1 प्लस y रूट ओवर x1 से अगर मैं रूट ओवर x1 y1 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे इस वाले में अगर मैं रूट ओवर x1 y1 कॉमन ले लूं, क्या रूट x1 प्लस रूट y1 नहीं आएगा? हाँ। और अब ऊपर ध्यान से देखो, तुम्हारे पास एक रिलेशन है, ये रिलेशन देखो, रूट x1 प्लस रूट y1 रूट a है। तो हेंस इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x रूट y1 प्लस y रूट x1 इज इक्वल टू a रूट x1 y1। हाँ, तुम बोलोगे सर कहां से? 2 से। 2 से मुझे पता चल रहा है रूट x1 प्लस रूट y1 का वैल्यू a है। अब आ गया, वो अननेसेसरी लंबा हो रहा था। तो तुम लोगों ने कुछ मुझे बोला x इंटरसेप्ट के लिए क्या करूंगा, y को 0 डालूंगा। तो y को अगर मैं y को 0 डालता हूं इस वाले में नंबर 3 में, y इन 3, तो y को 0 डालोगे तो x रूट y1 इज इक्वल टू a रूट x1 y1। तो हेंस x का वैल्यू आ जाएगा a रूट x1। तो हेंस OP का वैल्यू मिल गया। यही OP होगा ना, a रूट x1। ये देखो, हाँ OP यही होगा ना, ये वाला पॉइंट जब तुमने y को 0 डाला। और q कैसा दिखेगा, 0 कामा y। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, x इन 0 डाल दो इन 3। तब x अगर 0 डालोगे तो ये y बच जाएगा, y रूट x1 इज इक्वल टू a रूट x1 y1। मतलब y इज इक्वल टू a रूट y1, मतलब OQ का वैल्यू आ गया a रूट y1। तो हेंस तुम्हारा खेला ही खत्म हो गया। क्यों? OP प्लस OQ पूछ रहा था, तो क्या हुआ, a रूट x1 प्लस a रूट y1। तो a रूट x1 प्लस रूट ओवर y1। मगर मैं जानता हूं क्या, 2 इंप्लाइज। क्या समझ में आया ये कितना इंपॉर्टेंट खेल खेल रहा है? देखो मैंने स्टार्टिंग में, ये रूट ए है ना, मैंने गलती किया है, रूट x1 y1 रूट ए था, ये 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 रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट कॉमन ले लो, तो ये रूट, ये रूट। तो हेंस रूट ए इंटू रे ए, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, ठीक है? यही मेरा कहना है। थोड़े लंबा लंबा सम होगा मुझे ये थोड़ा सा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्लोली करूंगा, रुक जाओ। सर पहले वाले वे से जो आपने कैलकुलेशन किया था उससे भी तो आंसर आता ना। आंसर आता उससे, मगर वो थोड़ा गंदा नहीं लग रहा था देख के। ये सर बस वो देख के गंदा लग रहा था, ये देख के अच्छा लग रहा है, साफ लग रहा है। थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 4 मिनट का। थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दूं क्या, जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा छोटा हो गया। ये लो, पहले इसके लिए मैं दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम।
वो तुम लोग को बोलता हूँ रे, डायरेक्टली यहां से ये लिखो, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है, देख लो। हाँ, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, हाँ, बोर हो जाओगे। इसलिए आज मैंने डाउट नहीं लिया। हाँ, समझ में आया, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा करवाता हूँ, टेंशन में रहता हूँ कि स्पेस मेरे पास कम रहता है। ये सब व्हाइट बोर्ड के टॉपिक्स हैं। आगे चलूं? सर नहीं। बोल देना। सर हो गया। ठीक है, चलो 2 मिनट रुको। फिर से स्टार मार्क बोर्ड लेवल में फाइंड, ओ सॉरी, मीनिंग टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। थ्योरी क्या है, पहले ये देखो। एक काम करो ना, जैसे साथ में थोड़ा सा मैं कर्व का इक्वेशन देते भी जाता हूँ कि कर्व कैसा दिखता है। हाँ, जब तुम रूट एक्स प्लस रूट वाई इजिकल टू रूट ए को दोगे ना, तो ये कर्व थोड़ा ऐसा होता है। कर्व को थोड़ा सीखो भी, हाँ, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ये ऐसा होता है। याद रखना, आसान है। देखो, ये वाला कर्व तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा, भी देखना। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लैक है, ये होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए। ये जो रेड है वो क्या है? x square plus y square इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर तुम ज्यादा बड़ा कर दोगे x का वैल्यू, तो ये थोड़ा ऐसा दिखेगा, मतलब ये इस टाइप से, ये ऐसा अगर दिखेगा, तो ये x और ज्यादा बड़ा अगर कर दोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। मतलब तुम जितना ज्यादा बड़ा पावर करते जाओगे ऊपर जाते जाएगा, जितना नीचे करते जाओगे वो नीचे जाते जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं क्यूब रूट ऑफ एक्स, दूसरे लाइन में लेता हूं, अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए, कैसा दिखेगा? तो ये और ऐसा दिखेगा, ये और अंदर जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तुम जितना बड़ा पावर करते जाओगे ये एक्सपैंड होते जाएगा, और जितना छोटा पावर करते जाओगे, उसी का लैंग्वेज में लिख देता हूँ, श्रिंक करते जाएगा। लिख लोगे क्या एक बार? मतलब साथ में ग्राफ बताते हुए जाता हूँ, ये बोर्ड लेवल में जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, तो तुम जितना बड़ा पावर करते जाओगे ऊपर जाते जाएगा, जितना छोटा पावर करते जाओगे छोटा होते जाएगा। सर जरूरत क्या पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना होगा, अभी नहीं, बाद में।
सब टॉपिक अभी इंटरेस्टिंग है, सब टॉपिक पढ़ा के अच्छा लगेगा, मतलब ऑनलाइन में भी यू विल एंजॉय। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कैलकुलस, हाँ उसी में बंदा लोग क्या होता है अपने मोटिवेशन को खो देता है। मगर अभी तुम, और सबसे बड़ी बात है कि एटलीस्ट जेईई मेंस में तो बहुत अब ऐसे टॉपिक्स तुम देखोगे, चाहे एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एओडी, एटलीस्ट जेईई मेंस में तुम देखोगे कि बहुत ज्यादा बोर्ड से रिलेटेड है। मगर जेईई एडवांस मेंस में बहुत ज्यादा, मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ 60% का, हाँ मैं 60% को ही बहुत ज्यादा कहता हूँ, और 40% नहीं, मगर 40% तुम टेंजेंट नॉर्मल में वैसे सम देख लोगे कि जहां पे बोलोगे अरे सर देखिए ना मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, और जिस दिन एंट्रेंस कराऊंगा बोलोगे ओ सर ये ट्रिक था क्या, मतलब ये थ्योरी था क्या, ट्रिक नहीं, ट्रिक तो नहीं होगा, थ्योरी का बात कह रहा हूँ। चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, स्टार मार्क, टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। तो एक कॉमन थ्योरी है, चाहे बोर्ड लेवल में लगाओगे या एंट्रेंस लेवल में लगाओगे, कि पी अल्फा दिया बीटा दिया रहेगा और ये कर्व। अच्छा मैं और एक चीज दिखाता हूं, और एकदम ध्यान से गांठ बांध करके देख लो। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि रूट एक्स प्लस रूट वाई का कर्व ऐसा था इसका, ठीक है, और यहां पे देखो मैंने कर्व ऐसा ड्रॉ किया था। अननेसेसरी जगह में कर्व स्केचिंग यूज नहीं करोगे, अननेसेसरी जगह में कर्व स्केचिंग सीखना जरूरी है, बट दैट डजंट मीन कि हर जगह कर्व स्केचिंग लगा दोगे। अननेसेसरी जगह में कर्व स्केचिंग यूज करके टाइम बर्बाद नहीं करोगे, जहां जरूरत है वहीं पे करोगे। अब ये पॉइंट अंदर भी रह सकता है बाहर भी रह सकता है, मगर यहाँ पे मीनिंगलेस है, ठीक है, मतलब इस साइड भी रह सकता है इस साइड भी रह सकता है, कर्व कैसा भी हो। और ये पॉइंट ए x1, y1 है, चाहे बोर्ड लेवल का थ्योरी है चाहे एंट्रेंस लेवल का थ्योरी है, एंट्रेंस में चाहे जेईई मेंस हो, जीआरई हो, जीमैट हो, जेईई एडवांस हो, एमआईटी का एग्जाम हो, जो भी हो, 99% टाइम एक ही थ्योरी लगता है। क्या सर? तुम स्लोप ऑफ एपी को दो तरीके से निकाल सकते हो, बोलोगे कैसे? एक y1 माइनस बीटा बाय x1 माइनस अल्फा, मतलब मैं कहता हूं एक 2D से, और एक dy बाय dx एट x1 y1, मतलब एक कैलकुलस से, AOD से। तो ऐसे सम का ये एल्गोरिथम ही है। और साथ में ये तुम जानोगे a x1 y1 कहां पे सेटिस्फाइज कर्व। तो तुम्हें तीन चीज मिलता है, नंबर 1, नंबर 2 और ये वाला नंबर 3 इक्वेशन। 1, 2 और 3 को यूज करेंगे, ठीक है। लिख लोगे क्या एक बार, वरना फिर लंबा सम होगा, इसके बाद फिर ये लिखोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्यों बता रहा हूं। तो इस चीज को समझो कि जो भी लेवल में सम है 99% टाइम तुम यही यूज करोगे। कर्व ले रहे हो तो वो कर्व को पॉइंट ले रहे हो तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। एपी का स्लोप तुम्हें दिया रहेगा, एओडी का स्लोप दिया रहेगा। आगे चलूं? प्रॉब्लम फॉर द कर्व y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5. Find all points at which the tangent passes through origin. सम को ध्यान से देखो।
सॉल्यूशन, एक कर्व है, ये खुद ओरिजिन से पास कर रहा है रे, मगर मुझे उससे लेना देना नहीं। एक पॉइंट है, कह रहा है कि यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, इस पॉइंट को ले लेता हूं x1, y1। कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵। dy बाय dx का वैल्यू 12x² माइनस 5 टू द 10x। dy बाय dx कहाँ पे, x1, y1 क्या आएगा, 12x1² माइनस 10x1। ये स्लोप ऑफ OP हो जाएगा। मगर स्लोप ऑफ OP और एक तरीके से निकल सकता है, स्लोप ऑफ OP और एक तरीके से निकल सकता है, कैसे, y1 माइनस 0 बाय x1 माइनस 0। तो दिस इज नथिंग बट y1 बाय x1। मगर y1 क्या होगा, और एक कंडीशन तुम्हारे पास है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और एक कंडीशन अगर तुमने पॉइंट अगर लिया ही है, तुमने पॉइंट ले ही अगर लिया है Px1, y1 lies on y is equal to 4x³ माइनस 2x⁵। मतलब क्या मिला तब, y1 इक्वल टू 4x1 का होल क्यूब माइनस 2x1। तो क्या कर सकते हो, क्या ये वैल्यू इसमें नहीं आ सकता है, तो डायरेक्टली y1 बाय x1 का वैल्यू निकालो ना, क्या हो जाएगा, 4x1² माइनस ट्वाइस x1⁴। कैलकुलेशन देखते रहना मेरा। नंबर 2, और 1 और 2 से क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, ये फ्रॉम 3। हाँ, किसी को डाउट है तो 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हो, 1 एंड 2 से तो दोनों स्लोप एक ही है, तो इसका मतलब 12x1² माइनस 10x1 इज इक्वल टू 4x1² माइनस 2x1⁴। तो दिस कैन बी रिटन है, सबको इस साइड लेके आ जाता हूं, तो 8x1² माइनस 10x1 प्लस 2x1⁴ इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं x1, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8x1 माइनस 10 प्लस 2x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो मुझे दो वैल्यू मिलेगा, इधर x1 इज इक्वल टू 0, नहीं तो 2x1 का होल क्यूब प्लस 8x1 माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब x1 का होल क्यूब प्लस 4x1 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है सर। हाँ बोलो। लास्ट लाइन में -5 होगा और ये 5 होगा, थैंक्स, ये 5 होगा, -5। तब मुझे बोलोगे बाय इंस्पेक्शन कोई रूट निकल रहा है क्या, 1 क्यूबिक इक्वेशन है, बाय इंस्पेक्शन तुम्हें एक रूट मिल गया, x1 इज इक्वल टू 1। तो क्या करोगे, x1 क्यूब प्लस 4x1 माइनस 5 को डिवाइड कर दोगे x1 माइनस 1 से, तो x1² x1 क्यूब माइनस x1², ये माइनस ये प्लस x1² प्लस 4x1 माइनस 5 प्लस 4 प्लस x1, तो x1² माइनस x1 माइनस 5 माइनस प्लस कैंसिल, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है रे, 5x1 माइनस 5, ठीक है। मैं तो बोला था कि मैं डायरेक्टली लिखूंगा, मगर करके दिखाता हूँ, वरना फिर क्या होगा कि सम का मजा भी नहीं रहता है। तो ये डिवाइड करने से तब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास था x1 क्यूब प्लस 4x1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसे तुम्हें निकला x1 माइनस 1 इंटू x1 क्यूब प्लस 4x1 माइनस 5 इक्वल टू 0, सॉरी x1² प्लस x1 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटी होगा x1, मगर इसका तो देखो रूट जो है इमेजिनरी आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब नो रियल रूट। तो क्या क्या पॉइंट मिला, पॉइंट तुम्हें दो मिला, क्या, आइदर x1 इज इक्वल टू 0, नहीं तो x1 इक्वल टू 1। y1 कैसे निकालोगे, y1 का तो वैल्यू ही था क्या, 4x1 होल क्यूब माइनस ट्वाइस x1⁵। तो क्या हो जाएगा, x1 अगर 0 लोगे तो y1 का वैल्यू 0, और x1 का वैल्यू अगर 1 लोगे तो y1 का वैल्यू -3। तो पॉइंट क्या आया, 0, 0
1, -3 खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं खास, मगर वही वाला जो मैं बोल रहा था उसी एप्लीकेशन को मैंने यूज किया। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा रे मगर। ठीक है, डॉन बॉस्को बंद नहीं है, डॉन बॉस्को खुला है, क्योंकि डॉन बॉस्को का पॉसिबली ऑनलाइन क्लास अभी शुरू ही हुआ है। हाँ बोलो सर। लाइन नंबर 22 में 10x⁴ 4 नहीं होना चाहिए था, 12x² - 10x⁴। सब भूल कर दिया। ओ ठीक है, मगर एक चीज सही है रे, उसको यूज कहाँ किया मैंने? पूरा का पूरा समी गड़बड़ कर दिया मैंने। लिखते जाओ, मैं साइड में लिखते जाऊंगा। 12 - 4 8x1² इज इक्वल टू -10 8x1⁴। तो इसका पॉसिबिलिटी होगा आइडर x1² = 0 और x1² = 1, आइडर x1 = 0 और x1 = +-1। तो हेंस आसानी हो गया तब। चलो थैंक्स, जरूरत ही नहीं पड़ा। तो +-1, तो क्या क्या मिला तुम्हें? तुम्हें y1 का वैल्यू क्या था? y1 का वैल्यू था तुम्हारा 4x³ - 2x1⁵। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? x1 अगर 0 है तो y1 0 होगा, x1 अगर 1 है तो y1 का वैल्यू 4 - 2 2 होगा, x1 अगर -1 है तो y1 का वैल्यू -2। तो पॉइंट्स क्या क्या मिला? 0, 0, 1, 2 और -1, -2। लिखना है तो लिख लो, बाकी सब सही है। सर हाँ बोलते जाओ। सर ये क्वेश्चन में बोला है कि मतलब पॉइंट्स निकालना है कर्व में, ताकि टेंजेंट वहां से जो टच करके जा रहा है वो मतलब ओरिजिन से भी पास करे। हाँ लेकिन सर कर्व तो खुद ही मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मतलब कैसे 2 पॉइंट्स हो जाएगा मतलब इंटरसेक्शन का? टेंजेंट कैसे रहेगा अब सर? जरूरी नहीं है तुम्हारे पास कि टेंजेंट, तुम जिस चीज से कंफ्यूज, ये बाकी लोग भी सुनो। हाँ, तुम लोग जिस चीज से कंफ्यूज हो रहे हो वो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि क्लास 11th में तुम लोगों ने जितना भी कर्व पढ़ा था सब उसी टाइप का कर्व पढ़ा था, मगर अब जरूरी नहीं है कि कर्व जो दिया रहेगा वो वैसा ही है। अब कर्व ऐसा भी हो सकता है, आया समझ में? और ये ओरिजिन, तो खुद ओरिजिन से एक लाइन पास कर सकता है, खुद और एक टेंजेंट ओरिजिन से पास कर सकता है। आया समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है।
तो ठीक है, वो जो हमारा कॉन्सेप्शन है वो कॉन्सेप्शन सिंपल कर्व्स के लिए जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, और अभी तो कर्व ऐसे भी मिलेंगे जहां पे अलग अलग चीजें हो सकते हैं। चलो, तो और क्योंकि सब में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ऐसे भी और एक सम करवाता ही हूँ, तो और एक सम करवाऊंगा भी, ठीक है, वो भी स्टार मार्क्स सम है। हाँ, स्टार मार्क्स। फाइंड द equation of the tangents drawn to the curve y square minus twice x cube minus 4y plus 8 equal to 0 from the point 1, 2. सॉल्यूशन। सम को एक बार देखो फिर ट्राई करता हूं। ये कर्व है, ये पॉइंट ए दिया हुआ है 1, 2, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट को ले लेता हूं h, के। सॉल्यूशन। तो सेम चीज है, तुम बोलोगे एग्जैक्टली सेम कर्व है, बस इससे पहले ओरिजिन था, ये 1, 2 होने के कारण थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ट्वाइस y dy बाई dx माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस y माइनस 4। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट AP जो होगा वो होगा dy बाई dx एट h, के। मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ यहाँ, और एक तरीका सीखो क्या जाता है, 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस के माइनस 4, ठीक है। तो अगर तुम्हें स्लोप पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P h, k, तो ये दिखेगा y माइनस के इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस h, और m का वैल्यू इसमें डाल दो। y माइनस के इज इक्वल टू 6x स्क्वायर ट्वाइस के माइनस 4 x माइनस h। अब बोलो ये कहीं से पास कर रहा है क्या? ये टेंजेंट कहीं से पास कर रहा है? मुझे बोलो नंबर 2। 1,2 Therefore 2 का मतलब हो गया 1, 2 satisfies 2, तब तुम्हारे पास ये हो जाएगा 2 माइनस के इज इक्वल टू 6x स्क्वायर ट्वाइस के माइनस 4 इंटू 1 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब तुम रिड्यूस करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा थ्राइस h क्यूब माइनस थ्राइस h क्यूब माइनस ये h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने अभी तक एक चीज लिखा नहीं है। क्या नहीं लिखा है? क्या नहीं लिखा है मैंने? कुछ लिखा नहीं है सर। वो जो स्लोप पॉइंट है वो k माइनस satisfies द कर्व। इक्वेशन ऑफ, एकदम इंपॉर्टेंट, इसे मैं इनहेरेंट कंडीशन कहता हूं। नहीं क्या इनहेरेंट कंडीशन है? तुमने जैसे माना कि तुमने पॉइंट लिया है वो दिख तो रहा है मगर मैथमेटिकली नहीं दिख रहा है, ग्राफिकली दिख रहा है, तो तुम उसे मैथमेटिकली लिखोगे तो इससे सेटिस्फाई करेगा ना, इसको सेटिस्फाई करेगा ना h, k। तो पुटअप करने से क्या मिलेगा? k स्क्वायर माइनस ट्वाइस h क्यूब माइनस 4k प्लस 8 इक्वल टू 0, नंबर 4। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। माइनस के स्क्वायर और 4k माइनस 4k कैंसिल होगा या नहीं? ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि जब तुम 3 + 4 करोगे तो k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास जो इक्वेशन आएगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करोगे तो h का 2 वैल्यू आएगा। क्यूबिक इक्वेशन है, बाय इंस्पेक्शन एक रूट निकालोगे, h का वैल्यू -1 आएगा, h का वैल्यू 2 आएगा। अब अगर h आ गया तो k कहां से आओगे? k कहां से लाओगे? अगर h आ गया तो k कहां से लाओगे? कहीं से भी लेके आ जाओ, 3 से ही लेके आ जाओ। तो 3 इंप्लाइज क्या? 4 में पुट कर देने से 3 या 4 किसी एक में पुटअप करने से आ जाएगा 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं h का वैल्यू -1 डालूंगा तब मुझे मिलेगा k स्क्वायर माइनस 4k
h का वैल्यू अगर मैं -1 डालूंगा तो -k² प्लस 4k -4 इक्वल टू 0। -3 h का वैल्यू -1 सर डालूंगा वो तो h² है ना पहले में, तेरे का तो वही -3 हो तो जाएगा। वो मैंने गलती कर दिया। h² -k² प्लस 4k -4, तो अगर h का वैल्यू -1 डालोगे तो ये हो जाएगा -k² प्लस 4k 1 -4 -3 इज इक्वल टू 0 4k। तो दिस इंप्लाइज k² -4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कहाँ कर रहा हूँ? h इज इक्वल टू -1 के लिए तो इमेजिनरी रूट आना चाहिए था। लाइन नंबर 27 सही है। हाँ बोल। h³ -3h² प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ बोल। सर वो -2h³ होना चाहिए था ना सर, अगर 3 और 4 को प्लस करते हैं तो। -2h³ तो कहीं के यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या रे? ओहो हो, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया। ये मैंने कॉपी किताब से देख के लिखा ना, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया। सॉरी, ये है 3h³ इसलिए आंसर नहीं आ रहा है ना। -3h² -k² प्लस 4k -4 ये है रे, सॉरी। हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3h³ h³ आएगा ना 6, ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो h³ आएगा। सॉरी हाँ, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। h इज इक्वल टू -1 दोगे तो k इज नॉन रियल, वो जानते ही हो। हाँ h इज इक्वल टू -1 इन 4 डाल दो। हाँ, और h इज इक्वल टू अगर तुम 2 डालोगे इन 4 तो k का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा। ये सब अननेसेसरी क्वाड्रेटिक को लेकर टाइम क्यों बर्बाद करूं। 2√3। तो तुम्हें पॉइंट पता चला। हाँ, तो क्या क्या पॉइंट आया? एक पॉइंट आया 2, 2 प्लस 2√3 और एक पॉइंट आया 2, 2 माइनस 2√3। स्लोप तो तुमने भैया पहले ही निकाल के रख दिया है यहाँ पे 6h² 4k - 5। तो स्लोप निकाल के देख लेना, इसका स्लोप निकाल के देख लेना, इक्वेशन आ जाएगा। लिखना है तो लिखना, अननेसेसरी कैलकुलेशन में अननेसेसरी मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। कैलकुलेशन में वो लिखते जाओ, वो करके देख लेना। सर यहाँ पे जो स्लोप का और एक इक्वेशन निकलता है वो आपने यूज नहीं किया ना सर? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर साउंड नहीं आ रहा है। स्लोप वाला अगर तू यूज करता तो ये मिलता। आया समझ में? बात तो बराबर है ना। यस सर। मतलब मैं 1, 2 सेटिस्फाई करे या वो वाला लूं, बात बराबर है, अंतर कुछ नहीं है। मैंने इक्वेशन लिख के प्रूफ कर, मैंने इक्वेशन लिख के बता दिया। ये समझना, मैंने ये क्या ना y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। फिर जब मैंने बीटा माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस x1 लिखा तो बात तो बराबर है। बीटा माइनस y1 बाय अल्फा माइनस x1 इज इक्वल टू m। ध्यान से देख।
आगे चलूं? आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम, द कर्व y equal to ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x-axis at p minus 2 comma 0 and curves the y-axis at point q, where gradient is 3. Find equation of curve. The second gradient का मतलब स्लोप होता है। सम को एक बार पढ़ के देखो। सर वो Q1 है नहीं, या जस्ट क्यू कॉमा क्यू कॉमा। द कर्व, एक कर्व है टचेस एक्स एक्सिस एट p माइनस 2 कॉमा 0, मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है? एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहां पे? -2 कॉमा 0, और वाई एक्सिस को जब ये काट के चले जा रहा है जहां पे, वो पॉइंट Q है, और वहां पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट में तो उसका स्लोप दिया हुआ है। तो Q पॉइंट जो दिखेगा, x का वैल्यू 0, तो Q पॉइंट कैसे निकालोगे पहले ये बोलो तो? Q पॉइंट तो बड़े आराम से निकल गया, ध्यान से देखो। कर्व का इक्वेशन है ax क्यूब प्लस 5। Q क्या था? Q जो था मेरा वो y इंटरसेप्ट था, और y इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या बोला? पुट x इक्वल टू 0। तो अगर तुम x इज इक्वल टू 0 पुट अप करोगे तो y का वैल्यू क्या? 5। तो 0,5। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है ध्यान से देखो। हाँ, पहले इंफॉर्मेशन देखो, उसके बाद सम तो बच्चों वाला है। -2,0 में x एक्सिस टेंजेंट है, मतलब इसका स्लोप तो 0 होता है ना। तो ये कह रहा है नहीं dy बाय dx एट -2,0 है। क्या ये क्लियर है? नंबर 1 वाला बात यस सर। ठीक है। Yes, sir. और क्या है? dy बाय dx एट 0,5 दिया हुआ है, कितना? 3D तो तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, तब तो हो ही गया। तो dy बाय dx आपका होगा 3ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस bx प्लस c। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? dy बाय dx एट x इज इक्वल टू -2 0 दिया हुआ है, मतलब c का वैल्यू 0। dy बाय dx एट 0,5 दिया हुआ है 3, इसका मतलब 5 0,5, x का वैल्यू -2 तो c कैसे होगा? x का वैल्यू -2 तो 3 12 है, -4b प्लस c इज इक्वल टू 0। 0,5 में से x 0 डालोगे तो c का वैल्यू 3। अरे और एक इक्वेशन चाहिए, कहां से मिले? ठीक है, हिंट दे रहा हूं। इनहेरेंट कंडीशन 0,5 से डिफरेंट इक्वेशन 0,5 से नहीं फंसा है, 0,5 पॉसिबल नहीं है। 2,0 -2, P इनहेरेंट कंडीशन ये है कि पॉइंट p -2,0 तो लाइज ऑन कर्व। समझ में आया? मैं फिर से बार बार तुम लोग को कह रहा हूं, हाँ, कि इस चीज को कभी मत भूलो कि जब तुम एक पॉइंट दिया रहता है तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, भूल मत कीजिए। अब और बोल नहीं करूंगा, घबराओ मत। 0 इज इक्वल टू -8a प्लस 4b माइनस ट्वाइस c प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको नंबर 3 ले लेता हूँ, सॉल्व कर लेना 1 2 3 को। यू विल गेट a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। वो जरूरत नहीं है निकालने का, लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट टाइप के समय चलते हैं। टाइम देता हूँ 3 मिनट का। मेरे ख्याल में अब चीजें क्लियर हो रहा होगा।
सर आगे चलूं? नो सर। नहीं सर। अब आगे चलूं? बोल देना। सर हाँ अभी सर सर वो लाइन हाँ, नंबर बोल। 11 में कैपिटल क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? वो वाई हाँ, इंटरसेप्ट। ओ वाई इंटरसेप्ट। हाँ ठीक है सर। चलो अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दो कर्व इंटरसेक्ट जो करते हैं वो उनका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का इंटरसेक्शन होता है। कर्व कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? स्ट्रेट लाइन ही इंटरसेक्ट करता है। अगर दोनों का तुम स्लोप निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, तो उनके बीच का जो एंगल है उससे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट इट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इन tangents at point of intersection। तो अगर तुम स्लोप जानते हो तो tan थीटा का फॉर्मूला भी जानते थे क्या? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। तो पहले एक सम करा के दिखाता हूं। अगर मैं पूछूं कि फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन xy इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर y इक्वल टू 12। सॉल्यूशन। दो कर्व अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, तभी तुम कुछ कर सकते हो। तो कर्व दो दिया हुआ है। फर्स्ट कर्व, कर्व वन मेरे पास है xy इज इक्वल टू 6। पहले डिफरेंशिएट ही कर देता हूं। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 is equal to 0. तो this implies dy by dx is equal to minus y by x. Make it number 1. कर्व 2 मेरे पास दिया हुआ है x स्क्वायर y is equal to 12। यहां से जब तुम dy by dx का वैल्यू निकालोगे तो ये तुम्हारे पास मिलेगा
माइनस ट्वाइस वाई बाय एक्स। नंबर 2, फर्स्ट केस खत्म हुआ, सेकंड केस खत्म हुआ, थर्ड केस में अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन निकालने के लिए सॉल्व करो कर्व 1 एंड कर्व 2, कर्व 1 एंड कर्व 2। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? कर्व 1 तुम्हारे पास क्या था? एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ये क्या था? एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 6। तो वाई का वैल्यू क्या आया? 12। वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या आया? 6 बाय एक्स। और वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 12 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये जब पुटअप करोगे तो तुम्हें मिलेगा 6 बाय एक्स इज इक्वल टू 12 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स तो 0 हो नहीं सकता है, इसलिए एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर एक्स 2 है तो किसी एक से 1 से वाई का वैल्यू निकाल लो। y इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से 1 2, इसे 3 दे रहा हूँ, इसे 4 दे रहा हूँ, सॉरी 3 से निकाल लो। तो y इज इक्वल टू 6 बाय एक्स, तो y का वैल्यू 3। तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। कितना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। अब 1 जो है ये तुम्हें स्लोप, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये तुम्हें क्या देगा? क्या ये m1 नहीं दे देगा? m1 इज इक्वल टू क्या? dy बाय dx एट 2,3। तो ये माइनस 3/2। 2 जो देगा वो क्या देगा? m2 नहीं देगा। dy बाय dx एट 2,3। तो ये जो है 2 वाला 2 ये था, तो माइनस 2y बाय 3, तो माइनस 3। तो हेंस एंगल क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या? m mod ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। वैल्यू डाल देना। tan थीटा का वैल्यू जो आता है वो 3/11 आता है। तो थीटा क्या हुआ? tan इनवर्स 3/11। खेला खत्म। मेरे ख्याल में वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग था। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। इस सब में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा उतने बार तुम्हें ये काम करना होगा। बस इतना याद रखो। आगे चलूं? नो सर।
सर हो गया। हाँ चलो, तो हमारा एल्गोरिथम क्या था बोलो तो? दो कर्व दिया जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? सपोज तुमने फाइंड किया x1 y1, तो m1 निकालोगे dy बाय dx एट x1 y1, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए। वैसे ही m2 निकालोगे y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के लिए। कहाँ पे? एट x2 y2। और फिर लिख लोगे क्या? tan थीटा का वैल्यू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो ये एक स्पेशल चीज है। तब तो तुम बोलोगे सर m1 m2 का वैल्यू या तो -1 होगा, नहीं तो अगर m1 0 है तो m2 का वैल्यू 1/0 होगा। हाँ, तो हम तब कहते हैं द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। ठीक है, ऐसे में हम लोग कहते हैं कि कर्व्स ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का एक सम करवा देता हूं, दिल खुश हो जाएगा एंट्रेंस लेवल में जब देखोगे तो, अगर कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आ रहा है तो।
आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम, so that the curves x equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k square equal to 1. Solution. तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कोई बोलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x इक्वल टू वाई स्क्वायर पहला कर्व, xy इज इक्वल टू k दूसरा कर्व। तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा k बाय y। तो फ्रॉम 1 एंड 2 x के बदले y स्क्वायर, x के बदले k बाय y, मतलब y क्यूब इज इक्वल टू k, मतलब y का वैल्यू k टू दी पावर 1/3। तो अगर 1 से अब x का वैल्यू आ जाएगा, x का मतलब y स्क्वायर k टू दी पावर 2/3, मतलब तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। क्या? k टू दी पावर 2/3, k टू दी पावर 1/3। नाउ कर्व 1 क्या है? कर्व 1 है y स्क्वायर इक्वल टू x। तो अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? ट्वाइस y इंटू dy बाय dx इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to 1 by twice y. तो this implies dy by dx at कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? k to power 2/3 k to the power 1/3 हो जाएगा 1/2 k to the power 1/3। इसका नाम m1 देता हूँ। मैं पैरेलली m2 निकाल लूंगा, वो तुम लोग का काम है यार, निकाल के देख लेना। तुम भी बोलोगे सर कितना बोर करोगे आप। -1/k to the power 1/3। कंडीशन क्या था? m1 m2 इज इक्वल टू -1, यही ऑर्थोगोनल का कंडीशन था। तो m1 m2 जब डालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू k टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड में क्यूब कर लो, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। m2 निकालोगे या नहीं? m2 निकालोगे ना? तो x y डिफरेंशिएट करके यार क्या बोर हो जाओगे यार, नेसेसरी यार। लिखना है तो लिख लो। चलो ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया आज। मुझे आज इसका खत्म करना था ये टॉपिक मुझे आज। कल एमओडी का मैंने एक आर्चाइव भेजा है तुम लोग को। आगे चलूं? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो।
चलो आगे चलूं। मुझे बोल देना। आगे चलूं। यस सर। ठीक है चलो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व। देखो एक्चुअली में क्या आएगा कि तुम लोगों में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व दिया हुआ है, मेरे ख्याल में एग्जाम्पलर में एक सम उन लोगों ने दिया हुआ है। नॉर्मली मिनिमा से सॉल्व होता है, ठीक है। पर क्योंकि मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये एक टॉपिक में ज्यादा एंट्रेंस लेवल में अगर आता है तब तुम टेंजेंट नॉर्मल या जिससे भी सॉल्व करो, बोर्ड लेवल में मगर मैक्सिमा मिनिमा में भी हम लोग ऐसा सम करेंगे तो उससे सॉल्व कर सकते हो। मगर ये वाला भी ट्रिक सीख लो, जब इतना मैंने मेहनत किया था तो क्योंकि कंटिन्यूटी वाला केस है तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि मार्क्स कटेगा स्कूल में अगर लगाओगे तो। एग्जाम्पलर में एक सम है जहां पे ये दिया हुआ है। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स होता है ना, वो हर समय अलोंग द कॉमन नॉर्मल लाई करता है। इसका प्रूफ तुम्हारे कोर्स में नहीं है। हाँ, ये अलोंग द कॉमन नॉर्मल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हर समय होता है। देखो ना, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री था। एक सर्कल और एक कर्व के बीच का अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था अलोंग द डायमीटर यूज होता था। डायमीटर मतलब टेंजेंट के पैरेलल 90 डिग्री। तो मैंने एग्जांपल से तुम्हें दिखाया ये होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। अलोंग कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल मतलब उस पॉइंट में, जिस पॉइंट में जहां से तुम्हें टेंजेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, उस पॉइंट में अगर तुम ये जो अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उस पॉइंट में अगर एक पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एक सम करवाता हूं प्रॉब्लम। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines y is equal to x minus 2 and the curve y equal to x square plus thrice x plus 2। मैं फिर से कह रहा हूं तुम्हें, मगर अगर तुम एनसीईआरटी के मेन किताब में देखोगे तो तुम्हें इस टाइप के सम्स मैक्सिमा मिनिमा में मिलेगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मगर क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ऑफ द कर्व है, क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे कराने में मजा आएगा। और तुम लोग ने भी इतना मेहनत से कुछ सीखा है तो ये भी सीख लो। y is equal to x square plus 3x plus 2 कह रहा है कि ये कर्व है, एकदम सिंपल सम है। तो मेरा कहना है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा। मतलब अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो मैं ये पॉइंट का नाम ले लेता हूं h कॉम के। तो पैरेलल तो मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 1 है, तो इसका मतलब इसका भी स्लोप 1 होना पड़ेगा। तो मैं स्लोप मुझे दिया हुआ है, मुझे h कॉमा के निकालना है। तो तुम बोलोगे सर ये तो बोर्ड लेवल का सम हो गया ना। y आपको दिया हुआ है 3x plus 2, आप क्या कीजिए dy by dx कर लीजिए, ये twice x plus 3 हो जाएगा। तो स्लोप एट p क्या दिखेगा, dy by dx at p h कॉमा k। तो तुम बोलोगे सर इतना आसान सम था, twice h plus 3, इसका वैल्यू 1 because tangents are parallel, tangents are parallel। तो hence h का वैल्यू 3 1 minus 3 minus 1। अगर h minus 1 आया तो k कहां से आएगा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी कि p h कॉमा के सेटिस्फाई करेगा। मतलब
k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस थ्राइस एच प्लस 2, वैल्यू पुटअप कर दो 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 0। तुम बोलोगे सर खेला खत्म, p का वैल्यू हो गया आपका -1, 0। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेस्ट। कैसे निकालोगे कि दोबारा एक कर्व बना लो। इसका लाइन क्या था? ये इक्वेशन क्या है? x, ये लाइन है ना, और ये पॉइंट p है। कह रहा है कि डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। निकाल नहीं पाओगे? कोई कंडीशन था क्या? तुम बोलोगे सर क्या बोलते हो सर, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हेंस pm का वैल्यू -1 -0 प्लस 2 बाय रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, मैं ऊपर तब भी लिख देता हूँ नॉट इन बोर्ड, हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है। लिखना है तो लिख लो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एग्जाम्पलर ने दिया हुआ है? मेरे पास एग्जाम्पलर, मैं देख लूंगा एक बार, हाँ मैं बता दूंगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एग्जाम्पलर में एक ऐसा सम है। मैं भेजूंगा ये एग्जाम्पलर तुम लोगों को, तो पता है एग्जाम्पलर तो मैं पूरा पेज ही भेज देता हूँ ना तुम लोगों को, तो फुल पेज ही भेज दूंगा उसका, देख लेना एक बार। रुको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार, देख लेता हूँ। आगे चलूं? लंबा समय है ना, लिख रहे होगे, लिख रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ लिख। हो गया? यस सर। चलो
बैक टू द, फिर से बोर्ड लेवल का ही सम है ये सब, ठीक है। सो दैट द कंडीशन that the curve x square by a square plus y square by b square equal to 1 and x square by p square plus y square by q square equal to 1 should intersect orthogonally is a minus b is equal to p minus q. Solution. ये वो समय जहां तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वेरिएबल कुछ अलग दिया हुआ है। तो सर क्या करेंगे एकदम, क्योंकि यहाँ पे तो ए और बी, पी और क्यू कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि लेट पी x1 कॉमा y1 बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलो, तो कर्व 1 क्या है? कर्व 1 तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? ट्वाइस एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई बाय बी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर वाई। तो डी वाई बाय डी एक्स एट x1 y1 क्या मिलेगा? माइनस बी स्क्वायर x1 बाय ए स्क्वायर y1। मेक इट नंबर 1। m2 डायरेक्टली निकाल पाओगे? m2 डायरेक्टली निकाल पाओगे? क्या दोनों का पैटर्न एक ही है? हाँ, तो बस अंतर क्या होगा? b के बदले माइनस क्यू स्क्वायर बाय q माइनस क्यू स्क्वायर x1 बाय पी स्क्वायर p। किसी को डाउट है तो बोलेगा। हाँ, अब कह रहा है कि कर्व ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल का कंडीशन था m1 m2 इज इक्वल टू -1। मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास होगा b स्क्वायर a स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर q स्क्वायर। अरे वो q है तुम लोग, ये q है, लिखते वक्त भी जरा देखना। p स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू -1। तो सजा के लिखूं तो b स्क्वायर q स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर p स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस के साथ। मेक इट नंबर 3। यार अभी तक मैंने एक कंडीशन यूज नहीं किया, क्या बोलोगे? अगर ध्यान से देखो कि कुछ यूज नहीं किया। कौन सा? इनहेरेंट कंडीशन नहीं क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, तुम देख रहे हो कि ये कैसे तुम्हें लेना होगा। तो x1 y1 जो होगा वो सेटिस्फाइज करेगा बोथ कर्व्स। तो हेंस इसका मतलब पहला कर्व अगर ये है तो तुम्हें क्या देगा? डेट इज x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x1 स्क्वायर बाय q p स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय q स्क्वायर इक्वल टू 1। मगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों साइड में 1 है तो तुम्हारे पास कुछ निकलेगा। ये सब एलिमिनेशन का टेक्निक है। y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस, तुम बोलोगे सर x1 को आपने जो एक साथ लिया ये मुझे समझ में नहीं आया, आता हूं समझाता हूं, मगर अभी नहीं समझाता हूं, पहले मुझे कर लेने दो। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास मिला 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x1 स्क्वायर। आगे मैं नहीं करूंगा, वो तुम लोग करोगे। 3 और 4 में ध्यान से देखो, कुछ अच्छा हो रहा है। कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, क्या फायदा होगा बोलो? 3 डिवाइडेड बाय 4 अगर करोगे तो x1 कैंसिल हो जाएगा, y1 कैंसिल होगा या नहीं? Yes, sir. 3 डिवाइडेड बाय 4 करोगे Yes, तो sir. तुम्हें मिलेगा a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर। तो
तो ये और ये आपस में कैंसिल, खेला खत्म। तो ये कंपैरिजन का भी टेक्निक देखो रे, ये सब का एलिमिनेशन का अच्छा खासा जरूरत पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास्ट ईयर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, वो मैं बोर्ड लेवल का बात नहीं कह रहा हूँ अभी, मगर एंट्रेंस में भी ज्यादा इतना नहीं पड़ेगा, मगर मेरे असाइनमेंट सीट में तुम्हें मिलेगा जहां पे तुम्हें थोड़ा एलिमिनेट करना होगा लोकस निकालने के लिए। आगे चलूं? नो सर। ठीक। सर कंडीशन तो a माइनस बी इक्वल टू p माइनस क्यू था ना? वही तो आ जाएगा, इस साइड लेके आ जाना है क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, क्या अंतर है? माइनस को इस साइड लेके आ जा, तो ये a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस, तो ये इस साइड ये सब स्क्वायर है। ओ मैं स्क्वायर देना भूल गया, अरे क्या 1 बाय स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर। मैं मेरे गलती है, मैं देना भूल गया, स्क्वायर है वो, सॉरी। आगे चलो। थोड़ा सा सर। हाँ ठीक है, चलो। प्रॉब्लम, if the straight line x cos alpha plus y sin alpha equal to p touches the curve x square by a square plus y square by b square equal to 1, proves that
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा पी स्क्वायर। तुम लोग को याद है एक कंडीशन था, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y c2 ये अगर सेम लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन था? A1 by अगर A2 equals to B1 by B2. A1 by 2 equals to A1 by B1 by 2 C2। बस ठीक है, चलो अब ध्यान से पढ़ के देखो, सम में कुछ है ही नहीं अब। तुम लोग जब तक सम पढ़ रहे हो तब तक मैं छोटा मोटा चीज कर देता हूँ। dy बाई dx इससे पहले हम लोगों ने अभी निकाल के देखा ही था, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। सॉल्यूशन चलो, तो लेट px1 y1 be the point where line x cos alpha plus y sin alpha equal to p meets the curve। meets the curve। तो शुरू करते हैं। कर्व का तो इक्वेशन मुझे मिल गया, तो कर्व का स्लोप क्या होगा तब? ये होगा dy बाई dx एट x1 कॉमा y1। 2 मिनट, बी स्क्वायर x1 ए स्क्वायर y1, तो इक्वेशन टेंजेंट दिखेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिखेगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x1 बाय x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर y1 y माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। ध्यान से देखोगे, हाँ, बी स्क्वायर x x1 प्लस बी स्क्वायर। तुम वो बोलोगे सर आपने डायरेक्टली क्यों नहीं लगा x x1? वो नहीं लगा सकते हो, बोर्ड लेवल में मार्क्स कट जाएगा। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर x x1 प्लस ए स्क्वायर y y1 इक्वल टू ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। मैं डिवाइड कर देता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तब क्या मिलेगा? ये x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 बाय बी स्क्वायर। जोर से बोल रहा हूँ, दोबारा जोर से बोल रहा हूँ, ये मेरा इक्वेशन है, ये मेरा पॉइंट है, और ये मिला। कुछ अच्छा लगा? तुमने px1 y1 कहाँ का पॉइंट है? इनहेरेंट कंडीशन होगा सर। पॉइंट ऑन इनहेरेंट कंडीशन। तुम बार बार देख रहे हो, इनहेरेंट कंडीशन बाद में जाके यूज होता है। क्यों मैं बार बार तुम लोग को पूछ रहा हूँ, बार बार तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से देख ले भैया, यहीं पे कई लोगों को मुश्किल होता है। तो 2 इंप्लाइज क्या? x x1 बाय ए स्क्वायर। तुम बोलोगे सर अब तो छोड़ दीजिए ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। सही है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो तुमने निकाला और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो गिवन है, क्या है? आइडेंटिकल है दोनों। ये हो गया तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो 3 और 4 आइडेंटिकल है, क्या कंडीशन में आएगा? सर P था शायद से। आइडेंटिकल, अब p था, हाँ p था आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का कंडीशन क्या आएगा? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। पुट अप करो, a1 का मतलब x1 बाय a स्क्वायर cos अल्फा आ जाएगा नीचे, y1 बाय b स्क्वायर sin अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय p। अल्फा को एलिमिनेट करना है। तुम भी बोलोगे सर छोड़िए ना, cos अल्फा का वैल्यू आ गया आपके पास, a स्क्वायर बाय px1 sin अल्फा का वैल्यू आ गया। तो मैं गलती लिख रहा हूँ ना, cos अल्फा तो px1 बाय स्क्वायर। हाँ सॉरी मैंने गलती,
px1 by a square। थैंक्स। साइन अल्फा तुम भी बोलोगे सर छोड़िए ना, तो हैंस क्या आया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो मतलब p स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय a टू द पावर 4। और मुझे किसको एलिमिनेट करना है, मैं गलती लिख रहा हूँ, मुझे x1 y को 1 को एलिमिनेट करना है, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे x1 y1 को एलिमिनेट करना है, मैंने गलती लिखा। तो अगर x1 y1 को एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे, x1 equals to x1 a आ जाएगा square a स्क्वायर cos अल्फा बाय alpha p by p, और y1 इक्वल टू equals to b b स्क्वायर square साइन sin अल्फा बाय p, और तुम क्या जानते हो, x1 बाय a स्क्वायर प्लस y1 y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। तुम भी बोलोगे सर क्या सिंपलीफिकेशन में टाइम बर्बाद कर, आप भी लिखना है तो लिख लो किसी को। पहले मैं इसको ले लेता हूँ, आज यहीं पे खत्म करता हूँ। टेंजेंट नॉर्मल बोर्ड लेवल में खत्म हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को मैं मैक्सिमा मिनिमा कराऊंगा, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, समझ में आए, दिखने से लग रहा था बहुत लंबा टॉपिक्स है, ठीक है। सर टेंजेंट नॉर्मल से जेईई में बहुत क्वेश्चन आता है ना। जेईई से देखो टेंजेंट नॉर्मल में बहुत सम आता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि 2D वाले सम्स को इससे सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए लगता है। आया समझ में? मतलब टेंजेंट नॉर्मल का नहीं आता है, तुम ये नहीं बोल सकते कि इसके बहुत सम्स आते हैं, मगर कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के आते हैं। तो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के जब आते हैं तो टेंजेंट नॉर्मल वाले सम्स को कई बार किताब यहाँ पे भी दे देता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। सर नीचे का एक बार दिखा दीजिए ना। हाँ सर चलो हो वो गया। कंपेयर करने से, हाँ चलो पीडीएफ हो गया। चल ठीक है, चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।